वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। देखो, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि ये फॉलिंग वेज का पैटर्न है, जो कि ये ट्रायंगल बना रहा है और सेलिंग कंसंट्रेट हो रही है, और उसके बाद फिर ये वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर देता है। ये इस चीज़ के बारे में बात करी थी, बिल्कुल यही चीज़ होगी है। ठीक है, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की और सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी में मैंने कहा था अभी ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार लेवल नीचे का ब्रेक होने देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें भी एक पैटर्न बन रहा था इन्वर्टेड फ्लैग एंड फॉल का, जिसकी ब्रेक डाउन होनी जरूरी थी, और यहाँ से फॉलिंग वेज का जो है पैटर्न, इसका भी ब्रेक डाउन यहाँ इस जो ये रेट बोला था 24,625, इसके नीचे एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल का टूटना ज़रूरी था, तब सेलिंग की बात करी थी। यहाँ पे भी वापस से बाउंस आ गया, और जो बैंक निफ्टी है इसमें भी बाउंस आ गया। इसमें ये कैंडल बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आई और इसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन थी, यहाँ से फॉलिंग वेज बन रहा था, जो कि जिसका जब ब्रेकआउट आता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो वही चीज़ हुई है, देखो तीनों चीज़ों में जो लेवल बताए थे वही लेवल इंटैक्ट है, और प्राइस भी अच्छा खासा मूव हुआ। और इंट्राडे में अगर हम देखें तो प्राइस बिल्कुल अपना डे की क्लोजिंग बिल्कुल हाई क्लोजिंग हुई है, ये क्लोजिंग बिल्कुल हाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यार प्राइस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो अब सिचुएशन क्या है कि यार देखो, ये जो पैटर्न है ये हो गया है पॉजिटिव, और ये देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। अभी देखो, अगर हम डेली बेसिस पे बात करें निफ्टी की, अगर हम बात करें तो इसने जो ये कैंडल की क्लोजिंग है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है बिल्कुल बेस के पास से, जिसमें इसने ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों कैंडल को बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर लिया है और अच्छी खासी क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। तो अभी देखो, बात ये है कि जो प्राइस है ये अपना 24,600 का लेवल जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं कर देता नीचे, तब तक अभी हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। सेम गोज टू बैंक निफ्टी ऑल्सो, और सेंसेक्स के लिए भी सेम बात रहेगी। जो आवरली बेसिस है इसके ऊपर क्या हो रहा है कि ये एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू। ठीक है, ये बड़ा डब्ल्यू है फिलहाल, एक ये छोटा डब्ल्यू था जिसको इसने कंप्लीट कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट बाइंग आएगी वो 24,900 के ऊपर आएगी, तो फर्स्ट टारगेट इसका जो रहेगा इंट्राडे में, ये 24,900 का रहेगा। इसके ऊपर 24,900 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर 1 आवर के कैंडल क्लोज कर जाती है अच्छी खासी, तो ही ऊपर की बाइंग कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज 15 मिनट में क्या होता है कि ट्रैप हो सकता है कि यार ये 900 तक जाए या थोड़ा सा इसके ऊपर तक जाए, और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा वो 24,900 का रहेगा, और अगर एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 1 आवर में, तो डायरेक्ट 25,000 का सेकंड टारगेट रहेगा, और उसके बाद 25,150 एंड 250, ये ऊपर के लेवल्स रहेंगे। अगर हम इंट्राडे की बात कर लें तो निफ्टी में ये जो लेवल है नीचे का 24,700, इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज कर जाती है अच्छी खासी, तो हमें इंट्राडे बेसिस में जो अपने पोजीशन है उसे छोड़ देनी है इंट्राडे के लिए। पोजिशनल नहीं, पोजिशनल जो रहेगी वो 24,600 के नीचे या 550 के नीचे ही का एसएल रहेगा, उसके नीचे ही क्लोजिंग मानी जाएगी एसएल के तौर पे। अदरवाइज हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं पोजिशनल लेवल पे, क्योंकि क्या होता है कि यार ये इंट्राडे बेसिस पे तो ये 700 के नीचे जाके क्लोज करके और इंट्राडे में ही ऊपर भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो यार बैंक निफ्टी में मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि अभी कोई भी बाइंग या सेलिंग कुछ भी अभी प्ले ना करें। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ यार, इसमें ना एक बहुत अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, जो अभी शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। देखो, 4 आवर की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो पैटर्न है बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसके लिए हमें वेट करना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये फर्स्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये एक ट्रेंड लाइन जाती है यहाँ से, तो प्राइस जो है एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। उसके बाद ये हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट होगा और अपनी लाइफ टाइम हाई को भी टच करने जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात रही बैंक निफ्टी में। इसके लिए मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि अगर पोजिशनल लेवल पे अगर हम प्ले करना चाहें, तो अभी पोजिशनल लेवल पे हमें प्ले नहीं करना चाहिए, अभी इसे छोड़ दें। इंट्राडे लेवल पे अगर कहूँ तो उसे भी छोड़ दें। एक बार इसकी जो क्लोजिंग है 56,000 के ऊपर, या 50, हाँ सॉरी 56,000 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग हो जाती है, तो आगे की बाइंग हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऊपर के लिए टारगेट काफ़ी अच्छे ओपन हो जाएंगे, तो ये क्लोजिंग होनी जरूरी है। बट ये याद रखना कि 56,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग होनी जरूरी है, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे ट्रैप हो सकते हैं यार, ऊपर से वापस से नीचे आ सकता है प्राइस। तो देखो, बैंक निफ्टी के अंदर हम प्लान करेंगे एक बार इसकी ब्रेकआउट हो लेने दो, अगर ब्रेकआउट होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ब्रेक डाउन हो लेने दो। ठीक है, तो ये जो लेवल है इसमें अभी हमें प्ले नहीं करना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है यार यहाँ से एक पैटर्न बन के नीचे एम बनाने के लिए आ जाए, तो ये लेवल एक जो है इसे इंटैक्ट रखते हैं, इसके बिना हमें एंट्री नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का जो देखो यार हाल जो है बिल्कुल निफ्टी की तरह है, इसने भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। अभी देखो, डब्ल्यू पैटर्न मार्क कर देता हूँ, ये छोटा डब्ल्यू पैटर्न इसने अपना कंप्लीट कर दिया है। अब बड़ा डब्ल्यू पैटर्न तब कंप्लीट होना शुरू होगा एक बार जो इसका प्राइस है ये 81,200 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, वो भी 1 आवर की कैंडल में। 1 आवर की कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है, उससे छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा कि आप ट्रैप हो सकते हो, तो उसको नहीं देखना है हमने। बट फर्स्ट टारगेट जो है 81,200 का रहेगा, उसके बाद 82,000 का सेकंड टारगेट रहेगा, तो ऊपर के टारगेट अच्छे खासे हैं। अभी देखो, हम फिलहाल इंट्राडे में बाइंग में रह सकते हैं 80,700 के
स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में बाइंग में रह सकते हैं। और पोजिशनल अगर कोई एंट्री ले रहा है तो 80,000 की एक अच्छी खासी है एसएल पॉइंट है। तो इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है डेली बेसिस पे तो ही हमें पोजिशनल को अवॉइड करेंगे। अदरवाइज फिलहाल जो है बाइंग अच्छी खासी मिल रही है और मेरे हिसाब से ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, तो इसे इसी तरह से प्ले करना है। तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है ये ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर इंटैक्ट है। इस ट्रेंड लाइन के साथ भी अगर चलता है तो भी कोई बात नहीं, अदरवाइज 80,700 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है तो इंट्राडे हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, सेलिंग तो नहीं लेनी है यार अभी के हिसाब से। अगर इसके नीचे का एसएल लग भी जाता है तो भी इसमें हमें सेलिंग नहीं लेनी है, फिर नीचे वाला एरिया ट्रैपिंग एरिया हो जाएगा, इसे हमें अवॉइड करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल बाइंग की तरफ सेंटीमेंट है तो बाइंग करेंगे, सेलिंग को हम अभी अवॉइड करेंगे। सेम गोज टू निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी में भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन रहेगी जब तक, इसके साथ साथ चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ प्राइस चला जाए। अदरवाइज जो ये है 24,700 इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं करनी चाहिए। अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो हम अवॉइड करेंगे, सेलिंग नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से वापस भी जा सकता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें।